वेलकम बैक टू अवर चैनल बिलीव लर्निंग। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। उसका फर्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन, उसका पहला पार्ट आपके सामने है। जी हाँ, आज से आप लोगों की माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी क्लास हमारे चैनल के थ्रू स्टार्ट हो गई है, तो मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते अपना आज का ये लेक्चर बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें इस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन चैप्टर में, तो उसकी मीनिंग्स बहुत ज़रूरी है जानना कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स होती क्या है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम जानें तो इकोनॉमिक इज़ अबाउट टू स्टडी स्केर्सिटी एंड चॉइस। यानी कि इसमें आप स्टडी करते हो स्केर्सिटी के ऊपर कि कितनी कमी है और अपने चॉइसेस के ऊपर बात करते हो। इकोनॉमिक फाइंड करता है वेज ऑफ रिकनसाइलिंग अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स ये देखता है कि हम अपने अनलिमिटेड वांट्स और हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको कैसे रिकनसाइल करें। इकोनॉमिक्स साथ ही साथ ये भी एक्सप्लेन करता है कि हमारे रहने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें इकोनॉमिक इज ए स्टडी। ठीक है, इकोनॉमिक का मतलब होता है स्टडी करना। जब हम अपनी इकोनॉमी, हमारी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर जब भी हम पढ़ने लगते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये इकोनॉमिक्स है। अब इकोनॉमी क्या है, ठीक है, हम तो ये ज़रूर कह रहे हैं कि जब हम हमारी कंट्री की इकोनॉमी को पढ़ते हैं तो उसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है। लेकिन इकोनॉमी होती क्या है उसके ऊपर ज़रा बात कर लीजिए। तो इकोनॉमिक के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक का मतलब होता है कि द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ इन अ कंट्री। ठीक है, एरिया और पीरियड ऑल्सो एन इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, अगर हम बात करें हमारी कंट्री में एक इकोनॉमी स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक इकोनॉमी लाइफ है, उसी लाइफ को स्टडी करना इकोनॉमिक्स कहता है। और वो लाइफ हमारी क्या है, हमारे पैसों से रिलेटेड है। हमारी जो इकोनॉमी जनरेट होती है वो 4 फैक्टर से जनरेट होती है: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस और आपका एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इन सब चीज़ों से ही आपकी इकोनॉमी जनरेट होती है। क्योंकि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी के ज़रिए ही हम हमारी जो भी विलिंगनेस है, हमारी जो भी नीड्स है उसको फुलफ़िल करते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे इकोनॉमी किसे कहेंगे और इकोनॉमिक्स क्या होता है। जब हम इकोनॉमी के ऊपर ही स्टडी करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और इकोनॉमी वो होता है जो हमारे डे टू डे लाइफ की, जो हमारे नीड्स को फुलफ़िल करता है, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं पैसा, मनी। तो ये कहाँ से बनता है, ये प्रोडक्शन से होता है, कंजम्पशन से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन से होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों से ये मनी जनरेट होती है। तो इसी सभी फैक्टर्स को क्या कहा जाता है, इकोनॉमी कहा जाता है। आई होप इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं इसके आगे। इकोनॉमी के कुछ टाइप्स होते हैं। तो इकोनॉमी के जो टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और एक होता है सोशलिस्ट, और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर बात करते हैं। अब इनको एक एक देख लीजिए। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे हमारी जो मतलब बात करें, हमारी जो इकोनॉमी की बागडोर है, ठीक है, जो पूरा पावर है वो किसके पास है, वो हमारी प्राइवेट कंपनीज के पास हो जाता है। यानी कि ओनरशिप ऑफ द इकोनॉमी किसके पास है, हमारी प्राइवेट कंपनीज़ के पास है। यहाँ पे गवर्नमेंट, जहाँ जिस कंट्री में ऐसी इकोनॉमी चल रही होती है तो वहाँ पर गवर्नमेंट ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती, गवर्नमेंट बीच में नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पर इस इकोनॉमी में आप जो भी काम करते हैं, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, वो बस एक माइंडसेट से कर रहे हैं कि हमें एक प्रॉफिट चाहिए। हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। हम काम किस मोटिव से कर रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कर रहे हैं। अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कोई भी सोशलिस्ट काम हो रहा है तो बस इसलिए काम हो रहा होगा कि उन्हें प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो बस
यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी सिस्टम बेस्ड ऑन द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर ऑपरेशन ऑफ प्रॉफिट्स। यानी कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी ऑपरेशंस ऑफ प्रॉफिट है, इन सब पर प्राइवेट ओनरशिप होती है सबकी। ठीक है। सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म इंक्लूड कैपिटल एक्यूलेशन, कॉम्पिटेटिव मार्केट, प्राइस सिस्टम, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी राइट्स, रिकॉग्निशन, वॉलेंट्री एक्सचेंज एंड वेजेस लेबर। इन सब चीज़ों का डिसीजन, इन सब चीज़ों पर प्राइवेट राइट्स होते हैं। यानी कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग अपने राइट्स ले सकता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, आप अपनी मनमानी करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन जितना राइट, जैसे अगर आप बात करो, आपको कोई भी काम करना है तो आप पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेने जा रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना, आप कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी पावर किसके पास होती है? आपके प्राइवेट सेक्टर्स के पास होती है, प्राइवेट बिजनेस ओनर्स के पास होती है। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सोशलिस्ट के ऊपर। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या कहती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी कहती है कि यहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हैं वो सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। ठीक है। इस यहाँ पे आपकी जो भी बागडोर है या आपकी जो भी पावर है वो किसके अंडर आ रही है? आपकी गवर्नमेंट के अंडर आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिज्म, सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है कि मैक्सिमाइम सोशल वेलफेयर ऑफ दी सोसाइटी। हमारी सोसाइटी की सोशल वेलफेयर को वो मैक्सिमाइज करे। ठीक है। एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम कैरेक्टराइज करता है सोशल ओनरशिप को, उनके ऑपरेशन, उनके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है। यहाँ पे आप अगर कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी आपने नया रूल लेकर आए, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो बस आप इस अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं कि हमारी जो जनता है, हमारी जो पब्लिक है, सोसाइटी है, उसके लिए सब कुछ अच्छा है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है। एक तरीके से आपने सुना होगा, हम लोग हमारे कस्टमर्स को राजा मानते हैं। ठीक है। क्यों कहा जाता है कस्टमर्स को राजा? क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं, जितना भी आपने काम किया है, जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? पब्लिक के लिए बना रहे हैं ना, अपने कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं। तो कस्टमर्स के लिए जब बना रहे हैं, कस्टमर्स को इतना ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए तो आपका बिजनेस चलेगा। अगर उनके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो वो नहीं लेंगे। इसीलिए सोशलिस्ट में क्या आता है? सोशलिस्ट में गवर्नमेंट के अंडर सारा रूल्स एंड राइट्स होते हैं उनके। वो क्या करती है? ऐसे नहीं कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स काम नहीं करते हैं, बट इनके अंदर कुछ रूल एंड रेगुलेशंस लगा दिए जाते हैं। इनको कोई भी काम करना है तो बहुत सारा पेपर वर्क करवाना पड़ेगा। इसमें बहुत सारा डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी है। ठीक है। इसके बाद एक आती है जिसे कहते हैं हम मिक्स्ड इकोनॉमी। सो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी होती है हमारी जिसमें हम हमारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को मिक्सअप कर देते हैं। यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी इज द सिस्टम दैट कंबाइंस एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। यहाँ पे आप कैपिटलिज्म और सोशल इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ये कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। जैसे आप हमारी कंट्री को देख लो, हमारी कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। यहाँ पे अगर आपको अपना नया बिजनेस करना है तो कोई आपको रोकने नहीं आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आई। लेकिन अगर आपको कंट्री के बाहर कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। तो ये क्या हो गया कि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी कहती है पब्लिक भी अपना काम करेगी। ठीक है। पब्लिक भी अपना काम करेगी, प्राइवेट भी अपना काम करेगी, गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाएगी और आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर्स को फ्रीडम भी मिल रहा है। तो इसी को क्या कहेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे। इतनी चीज़ समझ में आई? आई होप इतने में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आज हम लोग बस खाली इंट्रोडक्शन ले रहे हैं ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास जब करें तो उसमें हमें कोई भी डाउट ना रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम इसके आगे के टॉपिक्स को जानेंगे। ऐसी हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए बस करना इतना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। आपके स्क्रीन पे भी सभी वेबसाइट, सभी
साइट्स के नेम गिवन हैं, आप वहाँ पे भी जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बस जाना है, रजिस्टर कांटेक्ट करना है हमसे और रजिस्टर कराना है और हमसे लाइव इंटरेक्ट होना है। वहाँ पे आपको सभी नोट्स, आपके हर एक क्वेश्चंस, हर एक डाउट को क्लियर आउट किया जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग विद बिलीव लर्निंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बी एनर्जेटिक।